अगर आप मेहनत करते करते थक गए हो, आपको लगातार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, केवल निराशा ही हाथ लग रही है और आप बस हार मानने की सोच रहे हो, तो हार मानने से पहले इस कहानी को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। एक समय की बात है, एक युवक को संघर्ष करते करते कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उसे अभी भी सफलता नहीं मिली थी। वह काफ़ी निराश हो गया था और नकारात्मक विचारों ने उसे घेर लिया था। उसने इस हद तक उम्मीद को खो दिया कि उसने आत्महत्या करने का विचार बना लिया और वह जंगल में चला गया। वह आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत ने उसे देख लिया और संत ने पूछा कि क्या बात है, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? तो उस युवक ने जवाब दिया, मैं इस जीवन में संघर्ष करते करते बहुत थक गया हूँ और अब मैं इस बेकार से जीवन को आत्महत्या करके नष्ट करना चाहता हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने सालों से संघर्ष कर रहे हो? उस युवक ने कहा, मैं पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, पर मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली है और ना ही मैं परीक्षा में सफल हो सका हूँ। मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। संत ने उस युवक का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें नौकरी भी मिलेगी और तुम अपने जीवन में सफल भी हो जाओगे। तुम निराश मत हो और कुछ दिन और प्रयास करो। युवक ने कहा, नहीं महाराज, मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं होगा। मैं और मेहनत नहीं कर सकता। मेरा सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट गया है। जब संत ने देखा कि युवक पूरी तरह से हिम्मत हार चुका है, तो उसने युवक को एक कहानी सुनाई और उसने कहा, एक बार एक बच्चे ने 2 पौधे लगाए थे। एक बांस का पौधा था और एक नीम का। नीम के पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल आईं और नीम का पौधा 1 साल में काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन बांस के पौधे में 1 साल में कुछ फर्क नज़र नहीं आया। लेकिन वो बच्चा निराश नहीं हुआ। दूसरे साल भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीम का पौधा और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन वह बच्चा फिर भी बांस के पौधे को लेकर चिंतित नहीं हुआ। तीसरे और चौथे वर्ष भी बांस का पौधा वैसा ही रहा और नीम का पौधा बढ़ते ही जा रहा था। लेकिन वह बच्चा निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह बच्चा जानता था कि जब बांस का पौधा बढ़ेगा तो वह नीम के पौधे से भी बड़ा होगा। फिर बांस के पौधे में कुछ ही सालों में अंकुर फूट आया और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद बांस का पौधा बहुत ही विशाल हो गया। बांस के पौधे को अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए 4 से 5 साल लग गए और वह इतना विशाल हो गया कि वह बच्चा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने किए गए काम का फल भी मिल गया। संत ने फिर उस आत्महत्या करने जा रहे युवक से कहा कि अभी तुम्हारा उस बांस की तरह संघर्ष करने का समय है। अपनी जड़ों को मजबूत करने का समय है। तुम अपने जीवन को व्यर्थ मत समझो और निराश मत हो। जैसे जैसे तुम लगातार मेहनत करते जाओगे, तुम्हारी तैयारी और भी बढ़ती जाएगी और तुम सभी परीक्षाओं में पास हो जाओगे और तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। संत की बात सुनकर लड़के ने फैसला किया कि वह और भी ज़्यादा मेहनत करेगा और सफल होकर ही रहेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में हमें पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो हमें हिम्मत नहीं खोना चाहिए और धैर्य के साथ दुगनी गति से मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों को सफलता देर से ही सही लेकिन मिलती ज़रूर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।